यहाँ पर बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें है ऑल दो द किडनी आर द मेन ऑर्गेन्स ऑफ एक्सक्रीशन, द स्किन, लंग्स एंड लिवर ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। हम लोग एक्सक्रीशन का मतलब समझते हैं कि किडनी से ही एक्सक्रीशन होता है। ऑर्गेन्स ऐसा स्पेशल पावरफुल ऑर्गन अगर है कोई एक्सक्रीशन कराने का तो वो है किडनी, लेकिन उसके अलावा स्किन, लंग्स और लीवर से भी एक्सक्रीशन होता है। तो स्किन कैसे एक्सक्रीशन करवाता है? एक्सक्रीशन आवर स्किन हैज स्वेट ग्लैंड्स थ्रू विच वी एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिया एंड सॉल्ट्स। हमारा स्किन जो है उसके ठीक नीचे, ऊपर का जो लेयर स्किन का होता है उसके ठीक नीचे स्वेट ग्लैंड्स होता है, जिससे होके छोटे अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में ही सही, लेकिन पसीने के रूप में वाटर और यूरिया और सॉल्ट्स भी उसमें से निकलते हैं। इसके बाद आता है लीवर। तो लीवर द excretes bile which contains bile pigments. They are produced by the breakdown of old RBCs in the liver. As hemoglobin breaks down, its iron is retained while the pigment heme is excreted with the bile. The liver also excretes cholesterol. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि लीवर जो है इसमें लीवर बाइल को एक्सक्रीट करता है। ये बाइल कहाँ से बनता है? तो बाइल पिगमेंट है, एक तरह का बाइल पिगमेंट कंटेन करता है ये बाइल, और ये प्रोड्यूस्ड होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड आरबीसीज इन द लीवर। जो आरबीसीज का लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है, तो वो जब बूढ़ा हो जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड है, तो वो रेड ब्लड सेल्स टूट जाता है, मर जाता है, और मरने के बाद लीवर में जाता है और वहाँ पर वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद उससे बाइल बनता है, बाइल पिगमेंट्स बनता है। फिर चूँकि एज हीमोग्लोबिन ब्रेक्स डाउन, इट्स आयरन इज रिटेन्ड वाइल द पिगमेंट हेम इज एक्सक्रीटेड विद द बाइल। जब हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोग्लोबिन में दो वर्ड मिलके बना हुआ है, एक हिम और एक ग्लोबिन। तो हिम हो गया जो आयरन है वो, और ग्लोबिन हो गया एक प्रोटीन इसका होता है, 4 प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं उसमें। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर आयरन बचा हुआ रहता है, रिटेंड करता है, वाइल द पिगमेंट हेम इज एक्सक्रीटेड बाय विद द बाइल। फिर वो जो पिगमेंट है वो बाइल के साथ वो एक्सक्रीट हो जाता है। द लीवर ऑल्सो एक्सक्रीट्स कोलेस्ट्रॉल, और वो एक्सक्रीट जो होता है उसी की वजह से हमारा यूरिन, और फिर वो ब्लड में मिल करके यूरिन में चला जाता है, और उसके वजह से हमारा यूरिन येलो कलर का, येलोविश कलर का दिखता है। और जो ये लीवर है ये थोड़े थोड़े अमाउंट में उसको निकालते रहता है। और उसके बाद ये अगर हमारा लीवर काम नहीं करने लगे ठीक से, इसको ब्रेक डाउन करके, और इसको ब्लड से, यूरिन से नहीं निकाले, या फिर पैखाने का जो कलर हो जाता है येलो, वो इसकी वजह से होता है, उसके कलर से भी निकलता है। तो अगर वो लिमिटेड अमाउंट में एक्सक्रीशन से नहीं निकले, लैट्रिन से या फिर पेशाब से अगर बाहर नहीं निकले ये बाइल पिगमेंट्स, तो वैसे केस में हमारा ये लीवर में जमा हो जाता है। और लीवर में अगर ये बाइल पिगमेंट्स जमा हो गया तो उसके वजह से हमारे जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पर स्टोन बन जाएगा, और इसके साथ साथ कुछ और दूसरे कारण से भी स्टोन बनता है हालांकि, लेकिन ये जो बाइल है ये स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद इससे जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस के केस में ऐसा होता है, और ये हमारा ब्लड से, यूरिन से होके या पैखाना के रास्ते से होके बाहर नहीं निकलने की वजह से हमारा जो ब्लड है उसमें ये रह जाएगा, और इसी वजह से शरीर पीला पड़ने लगता है जॉन्डिस के केस में, और जो लैट्रिन है वो सफ़ेद सफ़ेद होने लगता है, उससे येलो कलर नहीं निकलता है पिगमेंट, ये जो बाइल पिगमेंट है वो। तो जॉन्डिस के केस में ऐसा प्रॉब्लम होता है। फिर ये लंग्स है। लंग्स हेल्प्स इन गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड formed as a result of cellular respiration through exhalation। लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के रेस्पिरेशन होने के बाद से सेल में जो ऑक्सीजन पहुंचा, वहाँ पर सेल में वो यूटिलाइज हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में F1 पार्टिकल्स है, उसमें वो यूटिलाइज होता है, और यूटिलाइज होने के बाद फिर CO2 बना लेता है, और फिर ये CO2 उसी ब्लड के साथ मिल करके डिफ्यूजन मेथड से बाहर निकल के सेल से होके बाहर निकल जाता है, और फिर ब्लड में मिल करके, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट से होते हुए लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स से होके हमारे ट्रैकिट से होके बाहर नाक से निकल जाता है। तो ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम किया। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है जो हमारे लंग्स से होके बाहर निकलता है।
तो ये स्किन के अलावा लीवर, लंग्स और जो स्किन है ये भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, और उसमें किडनी से अलग ये ऑर्गन्स है, ये स्किन है, ये लीवर है और ये लंग्स है, जो एक्सक्रीशन कराने में हमारी शरीर में मदद करता है।